नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड के ग्राम चिरंगा में स्थापित होने वाली एल्यूमीनियम रिफाइनरी फैक्ट्री के लिए पर्यावरण की स्वीकृति हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इतना ही नहीं, फैक्ट्री स्थापना के विरोध में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधक की बेदम पिटाई की है। इस घटना की तस्वीर आवाज के कैमरे में कैद हुई है। सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड के ग्राम चिरंगा में मां कुदरगढ़ी एल्यूमीनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एल्यूमीनियम रिफाइनरी फैक्ट्री के स्थापना की योजना बनाई गई है। फैक्ट्री के स्थापना के लिए क्रियान्वयन जारी है, लेकिन बतौली ब्लॉक के कई ग्राम के ग्रामीण फैक्ट्री की स्थापना को लेकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री की स्थापना होने के बाद उनके क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित होगा, जबकि स्थानीय युवाओं को मां कुदरगढ़ी एल्यूमीनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा रोजगार भी नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्राइवेट कंपनी के द्वारा ग्राम चिरंगा में पर्यावरण की स्वीकृति हेतु सोमवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान भी ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं कई गांव के ग्रामीणों ने जनसुनवाई का जमकर विरोध किया, यहाँ तक कि नौबत मारपीट तक आई। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि मां कुदरगढ़ी एल्यूमीनियम रिफाइनरी कंपनी प्रशासन से सांठ-गांठ कर गांव में फैक्ट्री की स्थापना करना चाहती है। यही नहीं, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जनसुनवाई सुबह 9 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे खत्म हो गई। इस दौरान चंद ही ग्रामीणों को बोलने का मौका दिया गया। कंपनी प्रबंधन ने जानबूझकर जनसुनवाई को चंद घंटों में खत्म कर दिया ताकि ग्रामीणों को जनसुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का मौका न मिल सके। इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने भरी जनसभा मां कुदरगढ़ी एल्यूमीनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक की चप्पल और जूतों से बेदम पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीर आवाज के कैमरे में कैद हुई। इधर ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर मौके पर मौजूद पुलिस बल भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। हालांकि पुलिस बल ने जैसे तैसे बीच बचाकर कंपनी के प्रबंधक को और भी पिटने से बचा तो लिया, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भड़का हुआ है। स्थानीय ग्रामीण निजी कंपनी पर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यही नहीं, ग्रामीणों से फैक्ट्री के विरोध में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यदि कंपनी जनसुनवाई के लिए दोबारा चिरंगा गांव पहुंचती है तो कंपनी के कर्मचारियों का इससे भी बुरा हाल किया जाएगा। ग्रामीणों के आक्रोश को देखकर समझा जा सकता है कि गांव में स्थापित होने वाली एल्यूमीनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का किस कदर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो बात हुई ग्रामीणों के विरोध, लेकिन अब इस बात को समझिए कि निजी कंपनी अपने फायदे के लिए किस तरह ग्रामीणों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। दरअसल सरगुजा जिले में कोरोना बेकाबू हो चुका है। कलेक्टर ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। बावजूद इसके मां कुदरगढ़ी एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोविड-19 के खतरे को जानते हुए भी हजारों की संख्या में कई गांव के ग्रामीणों को एकत्रित कर जनसुनवाई का आयोजन कर रही है। यदि इस आयोजन से बतौली क्षेत्र में कोरोना विस्फोट होता है तो क्या निजी कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी? बहरहाल प्रशासन को भी ऐसे आयोजनों एवं जनसुनवाई पर रोक लगानी चाहिए जहां से कोरोना के सामुदायिक संक्रमण फैलने का खतरा बना है। सर, ये क्या है, जब पूरा गांव एक हो करके इस टाइप से विरोध कर रहे हैं तो नहीं ये बनना चाहिए सर। इसी में हम मतलब सबका भलाई है। यहाँ के स्थानीय लोगों को जब बोलने नहीं दिया गया, इसका मतलब कुछ तो हो भी सकता है भाई। सर, जो एक्शन आज जो स्थिति है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे और भी मतलब अप्रिय घटना घटने की भी स्थिति आ सकता है सर। नहीं, यहाँ का प्लांट लगने से हम लोग का बहुत नुकसानी है। हम लगने नहीं देंगे, ना चाहते नहीं हैं। और यहाँ प्लांट से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लड़के बच्चे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। खेती बाड़ी भी हम लोग का तहस नहस हो जाएगा। गोरू छेरी जो चरा रहे हैं हमारे गांव का, उनका बंद हो जाएगा। काहे कि जगह नहीं है, तो हम एकदम नहीं चाहते हैं फैक्ट्री के लिए।
सर गाँव वासियों की तो हम लोग का शुरू से ही यही है कि हम लोग नहीं बनने देना चाह रहे हैं। सही सभी प्रकार की तो अनियमितता दिखने को मिली सर। देखिए हम लोग की बात भी नहीं सुनी गई, पूरा हम लोग पब्लिक कुछ कह भी नहीं पाए और वो लोग चले गए बिना हम लोग को कुछ उत्तर दिए चले गए। नहीं जाना चाहिए था, हम लोग को बताना चाहिए था यहाँ। अब हम लोग असमंजस में है कि क्या हुआ है। स्थानीय कुछ बोले, बाहरी भी बोले, लेकिन हम लोग को और मौका चाहिए था ताकि हम लोग अच्छे से बता सके कि हम लोग की जो समस्या है उसको। अभी तक कंपनी वाले बस अपना बात ही रखते रहे हैं। कब कब छुप के आते थे। जो भी आज तक कागजात बना है सब चोरी से बना है। हमारा मतलब ग्राम सभा कोई इसका वो नहीं दिया है। हमने प्लाट ला बनना नहीं चाहती कि ये प्लाट में प्लाट बन जाई तो हमार बहुत नुकसानी जाही, धूल उड़ी। अब पूरा ये देश दुनिया हर अंधेला हो जाई, परेशानी हो जाई। हमार गरु बछरू परेशानी होही, लोग लड़का भी परेशानी हो, वो हमार पेड़ पौधा भी परेशानी हुई। तनिक मनिक पेड़ पौधा है तेहर। मैं फैक्ट्री को नहीं चाहता हूँ, काहे कि ये मतलब बहुत नुकसान है। जल जमीन जंगल सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इस फैक्ट्री को नहीं चाहता हूँ। माँ कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। पर्यावरण के संबंध में रखा गया था। ग्रामवासियों ने इसमें भाग लिया, सब लोग अपनी बात रखे और कंपनी के द्वारा भी उनका प्रश्नों का जवाब दिया गया। और ये जो पर्यावरण जन सुनवाई है, ये भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देश कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए किया गया, मास्क लगा करके किया गया। गांव वालों ने अपनी बात रखा, उसका जो है कंपनी के द्वारा निराकरण किया गया। तो वो बात आ गई है, रिकॉर्डिंग हो गया है। जो विरोध कर रहे हैं उसके संबंध में भी रिकॉर्डिंग हो चुका है और ये भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाएगा। सबको बोलने का मौका दिया गया। कुछ लोग लेट से आए इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हम लोग पूरा हर को पर्याप्त मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में बेकाबू हुए हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 5% से ऊपर यदि संक्रमण दर पार होने लगे तो समझिए कि खतरा और भी बढ़ने वाला है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां संभावित 100 व्यक्ति में 40 से 50 व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखते ही देखते बीते कुछ दिनों में हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई जिलों में सख्ती बरतने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया। इन्हीं में से एक सरगुजा जिला है, जहां सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर तालाबंदी का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में बिगड़े हालात पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 5% तक पहुंच गई है। साथ ही 5 जिले ऐसे हैं जहां 100 व्यक्तियों में 40 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। यही नहीं, 3 जिले ऐसे हैं जहां 100 संभावित व्यक्तियों में 50 व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जहां संक्रमण की दर इतनी हाई हो तो समझिए कि ग्राफ अभी और बढ़ने वाला है, जबकि छत्तीसगढ़ इस स्थिति में पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आने वाले दिनों में एक समय में 1.5 लाख तक संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि इन विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सके। वहीं प्रदेश में बनी गंभीर स्थिति पर सिंहदेव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 98% संक्रमित मरीज कोरोना से जंग जीतेंगे। 2 विकल्प है कि अगर किसी भी स्थिति में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा कि कुछ दिन और बढ़ा के देखें क्या कि लॉकडाउन का असर शायद 2-3 दिन बाद हो, लेकिन अगर कोई असर नहीं हुआ लॉकडाउन करने का भी, तब फिर लॉकडाउन और आगे लंबा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है कि असर ना होना चाहिए। अगर असर नहीं हुआ तो ये एक नया अनुभव होगा। देखिए, लॉकडाउन को लंबे समय के लिए दुनिया ने नकार दिया है, तो छत्तीसगढ़ उसको अपनाएगा नहीं कि लंबे 2 साल तक लॉकडाउन रहे। नहीं हो सकता। 50 दिन तक लॉकडाउन रहे, नहीं होने वाला। लेकिन कुछ समय तक लॉकडाउन रहे और उसमें अगर स्थिति नियंत्रण में आती है, फिर लोगों को समझाइश देके कि भाई देखिए लॉकडाउन की स्थिति मत आने दीजिए। एक एक व्यक्ति को
शासन के माध्यम से एक सीमा के आगे नियंत्रित किया भी नहीं जा सकता। कि आप मानोगे ही नहीं तो क्या क्या करेगा शासन? फाइन लगाएगा, आपको बंद कर देगा, थाने में बैठा देगा, ये कोई रास्ता नहीं है। नागरिकों के सहयोग की पूरी अपील के साथ हम यही चाहेंगे कि नागरिक इस बात को समझें और उस बर्ताव को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, जिसको अपनाने के बाद लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उस बात को नहीं अपनाते हैं तब फिर लॉकडाउन वाली बात सामने आती है। 5 दिन में अमूमन ये माना जाता है कि संक्रमण का पता चलता है। तो जिस दिन कहीं भी लॉकडाउन लगेगा उसके 5 दिन तक तो पुराने प्रकरण आएंगे। लॉकडाउन का प्रभाव 5 दिन बीतने के बाद पता चलने लगेगा कि अब संक्रमण फैल रहा है कि नहीं। पता चला घर ही के अंदर फैल रहा है, पहले घर में नहीं था, घर में आपने लॉकडाउन तो कर दिया, अब लोग घर में, आप घर ही में फैला दिया, फैल गया घर के अंदर। तो वो ये सारी बातें 5 दिन 7 दिन के बाद पता चलती। कोरोना महामारी और तालाबंदी का व्यापक असर सरगुजा जिले के किसानों पर भी पड़ा दिख रहा है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही किसानों की चिंता बढ़ गई है। उनके खेतों में पककर तैयार हुई टमाटर की फसल कहीं तालाबंदी की वजह से बर्बाद न हो जाए, इसकी चिंता अब किसानों को सताने लगी है। कोरोना की पहली लहर के दौरान लगे लंबे लॉकडाउन की वजह से कई किसान बर्बाद हो चुके थे। उस दौर से सरगुजा जिले के कई किसान अभी भी नहीं उबर पाए हैं। वहीं दूसरी लहर ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। इस तालाबंदी की उम्मीद किसानों ने नहीं की थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाना भी जरूरी है। दरअसल रघुनाथपुर क्षेत्र के किसानों ने पूंजी लगाकर टमाटर की खेती की है। वहीं खेतों में टमाटर पककर तैयार हैं। किसानों को खुशी थी कि अब वे टमाटर बेचकर अपनी पूंजी निकालने के साथ साथ कुछ मुनाफा भी कमा सकेंगे, ताकि किसानों और उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। लेकिन इसी बीच सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जिले में 13 अप्रैल से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। लॉकडाउन का ऐलान होते ही किसानों की चिंता बढ़ गई। आखिरकार अब किसान खेतों में पककर तैयार हुए टमाटर को कैसे बेच सकेंगे? इधर चिंतित किसानों का कहना है कि जिस स्थिति में टमाटर पककर तैयार हैं, आने वाले 10 दिनों में टमाटर के खराब होने की स्थिति बनने लगेगी। ऐसे में मुनाफा कमाना तो दूर, उनकी पूंजी भी नहीं निकल पाएगी। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें मौका दिया जाए, ताकि वे व्यापारियों को टमाटर बेचकर कम से कम अपनी पूंजी निकाल सकें। नहीं तो आने वाले दिनों में किसानों को तालाबंदी की वजह से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भैया हमन टमाटर के खेती करे हन और का है कल से लॉकडाउन लग जाही कहत तो है कलेक्टर साहब। तो हमार विचार है कि कलेक्टर साहब का है हमार छोटे किसान मन पर जब तक व्यापारी मन ला आए नहीं दही तब तक हमन अपन टमाटर ला ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकत हन। तो ओकर विचार बनाए कलेक्टर साहब कि हमार टमाटर पक के तैयार है, तो हमन ला बेचे के कुछ उपाय या जो व्यापारी मन बाहर से आते लेहे बर ओमन के आए के मतलब कुछ उपाय बनाए जाए और हमार टमाटर हर बिक सके, व्यापारी मन आके हमार टमाटर ला ले जा सकें। भैया कलेक्टर साहब का जो आदेश है वो 13 तारीख से पूरा संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। इसकी वजह से कोई व्यापारी आ नहीं रहे हैं और टमाटर पूरा पक के तैयार है। अब व्यापारी को आने ही नहीं दिया जा रहा है, तो टमाटर तो बर्बाद हो गया हम लोग का। हम लोग जितने भी अपने घर से ज्वारी पूंजी था लगाए थे वो तो इसी में चला गया, तो हमारे आय का तो कोई साधन नहीं है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम छोटे किसानों का शासन से मतलब एक निवेदन है कि हमारा भी कुछ इस तरह से उपाय करें कि जो हम छोटे किसान हैं अब हमारा जितना भी आड़ी पूंजी रहता है उसको लगा देते हैं और हमारा फसल बर्बाद हो जाता है, इससे हमारे स्तर और नीचे चला जाता है। तो शासन से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को आने दिया जाए ताकि हमारा टमाटर जो बर्बाद हो रहा है उससे हमारा कुछ आय बढ़े। सरगुजा जिले में हुए कोरोना विस्फोट के बीच सरगुजा कलेक्टर ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हालात का जायजा लेने अंबिकापुर पहुंचे हैं। इस आपदा से निपटने के लिए मंत्री सिंहदेव ने विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि प्रशासन को दी है। सरगुजा जिले में कोरोना चरम पर पहुंच गया। मजबूरन कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है, जबकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने अंबिकापुर पहुंचे हैं।
रविवार की शाम जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर मंत्री सिंहदेव ने कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात की समीक्षा की है। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के साथ सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को दिया है। इसके अलावा जिले में बनी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखकर मंत्री सिंहदेव ने इस आपदा से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में कलेक्टर को विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि प्रदान की है, ताकि स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ राशि का सदुपयोग कर लोगों के हितों में इस आपदा से निपटा जा सके। वहीं मंत्री सिंहदेव ने मरीजों की संख्या को देखते हुए आईसीयू वार्ड बढ़ाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। इसके अलावा कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कार्य योजना बनाने मंत्री सिंहदेव ने कहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर के कोविड से लड़ने के लिए और स्वास्थ्य विभाग को 1 करोड़ रुपए की राशि विधायक मत से आज जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब के सामने और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ चर्चा की और उसमें आईसीयू बेड की उन्होंने अपने तरफ से बात रखी है। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो अति आवश्यक हो उसमें स्वास्थ्य विभाग कार्य योजना बना करके त्वरित उस पैसे का उपयोग करे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है। तालाबंदी के संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए जिले की सीमाओं को सील करने का निर्देश जारी किया है। सरगुजा जिले में बेकाबू होते कोरोना को देख आखिरकार सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख्त तालाबंदी का आदेश जारी किया है। इस दौरान सरगुजा जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही पुलिस बल और प्रशासनिक अमले को सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। तालाबंदी के दौरान दवा दुकानें निर्धारित समय तक खुली रहेंगी। वहीं दवाओं की होम डिलीवरी के लिए दवा दुकान के संचालकों को प्राथमिकता दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों को शासकीय वाहन, अस्पताल संबंधित वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी, ई पास धारण करने वाले वाहन, मीडिया कर्मियों सहित दूध वाहन एवं छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं दूध पार्लर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा पशुओं के पशु चारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों को केवल टेलीफोनिक एवं ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों के घर सिलेंडर पहुंचाने की अनुमति दी गई है। जबकि तालाबंदी के दौरान शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं कोविड टीकाकरण एवं कोविड जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड व परिचय पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं तालाबंदी का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया है। ये 13 तारीख के मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के
23 तारीख के अर्धरात्रि 12 बजे तक का पूरे ज़िले को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने का आदेश हुआ है। और चूँकि विगत कुछ दिनों से केसेस में लगातार सर्ज हो रहा है और इनका पूरे ज़िले के अंदरूनी क्षेत्र तक का प्रसार हो गया है और पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए जो हमारी कोविड की टास्क फोर्स है उन्होंने डिसाइड किया है ज़िले की कि ये इस पीरियड में जो मैंने बताया 10 दिन का पीरियड है, उस पीरियड में पूरे ज़िले को कंटेनमेंट जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हर तरह के मूवमेंट को उसमें रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसमें लोगों के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हर तरह के जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं, जो आपके सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, सभी बंद रहेंगे और जिनको आवश्यकता होगा उसके लिए हमारे पास राउंड द क्लॉक 24/7 नगर निगम में कंट्रोल रूम है, उसमें नंबर्स जारी रहेंगे। किसी को कोई आवश्यकता होगी तो वहाँ कॉल करेगा और वहाँ पर जो हमारी टीम है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। नहीं, अभी तो आज का हम लोग बात करें, 10 दिन के बाद क्या होगा उस समय बैठ के बात कर पाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, आपको बाहर निकलना ही नहीं है, स्ट्रिक्टली है, गेट के बाहर नहीं निकलना है। नहीं, अब नहीं चेक करता है, इस बार चेक करेंगे, है बिल्कुल चेक करेंगे, नहीं निकलना है। आजाद सेवा संघ ने सरगुजा विश्वविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मुख्य परीक्षा के फॉर्म जमा करने की तिथि को बढ़ाई जाए। दरअसल सरगुजा विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की थी, जबकि 13 अप्रैल से जिले में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में कई छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, जिसे देखते हुए आजाद सेवा संघ ने सरगुजा विश्वविद्यालय से मांग की है कि तालाबंदी को ध्यान में रखकर परीक्षा फॉर्म भरने की अवधि कम से कम 20 दिन और बढ़ाई जाए, ताकि दूर दराज के छात्र भी समय रहते विश्वविद्यालय पहुंचकर परीक्षा फॉर्म जमा कर सकें। आज हम इन मांगों को लेकर आए हैं कि जो 15 तारीख तक मुख्य परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भरना था, उसकी तिथि 15 तारीख को खत्म होने वाली है और जिस प्रकार से जिला प्रशासन का आदेश है कि 13 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है, उस स्थिति में हम मांग करने आए हैं कि उसे 15 दिवस और बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक विशेष परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया है। इसी स्थिति में हम चाहते हैं कि इसे जो मुख्य परीक्षा का फॉर्म भराया जा रहा है और सेमेस्टर वालों का, उनका कम से कम नहीं तो 20 दिन या 10 दिन और समय भरने का दिया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग आज आए हैं। तालाबंदी लगने के एक दिन पहले सोमवार को सूरजपुर जिले में कोरोना के प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नागरिक कोविड-19 के खतरे को नजरअंदाज कर बाजारों में रोजमर्रा के सामान खरीदते दिखे। इतना ही नहीं, सुबह से ही लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ने लगी थी, जबकि प्रशासन भीड़ पर नियंत्रण नहीं पा सका। सूरजपुर जिले में जैसे ही कलेक्टर ने तालाबंदी लगाने का आदेश जारी किया तो बाजारों में एकाएक भीड़ बढ़ गई। 13 अप्रैल से 10 दिनों के लिए लगने वाले लॉकडाउन की वजह से सोमवार को भारी संख्या में भीड़ बाजारों में देखने को मिली। यही नहीं, शहर में जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। सब्जी बाजार, राशन दुकान सहित पूजा सामग्री दुकानों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नागरिक कोरोना के प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए रोजमर्रा के सामान खरीदते नजर आए। इस दौरान बैंकों में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसे में 10 दिनों के लिए लगने वाले लॉकडाउन के बीच अचानक से बाजारों में उमड़ी भीड़ की वजह से संक्रमण के विस्तार का खतरा और भी बढ़ गया है। वहीं प्रशासनिक अमला भीड़ पर नियंत्रण पाने में नाकाम साबित दिखा, जबकि प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि लॉकडाउन का ऐलान होते ही एकाएक बाजारों में सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा होगी। सूरजपुर जिले में शहर के मुख्य मार्ग पर उस वक्त खलबली मच गई जब एक सांप पर अचानक लोगों की नजर पड़ी। सांप को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिस वजह से मुख्य मार्ग जाम हो गया। इधर सांप की सूचना मिलने पर वन विभाग मौके पर पहुंचकर उसे पकड़कर जंगल में छोड़ता। इससे पहले ही एक बाइक चालक ने गलती से सांप को कुचल दिया, जिस वजह से सांप की मौके पर मौत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।